इसे हल करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। यह बहुत कठिन है। यह एक प्रसिद्ध पहेली है जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं क्योंकि यह मज़ेदार और चुनौतीपूर्ण है। कुछ को यह पसंद है, लेकिन इसे हल करना बहुत कठिन लगता है। आप सभी जानते हैं यह कठिन है। इसे रूबिक्स क्यूब कहा जाता है और यह बहुत लोकप्रिय है। यह किसी खिलौना कार के खेलने जैसा नहीं है। इसे हल करना एक कठिन पहेली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस क्यूब का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था। एक रूबिक क्यूब का अधिकार एर्नो रूबिक नामक हंगेरियन ने किया था। उन्होंने 1974 में इसका आविष्कार किया था। अर्नो ने एक मूर्तिकार और वास्तुकला प्रोफेसर के रूप में काम किया था। उन्होंने 19 मई 1974 के शिफ्टिंग क्यूब्स बनाने का विचार रखा। अचानक रूबिक क्यूब की शुरुआत के 50 साल पूरे हो गए। इससे विश्व स्तर पर सराहा जाता है। रोमांचक है ना। 2. क्यूब को शुरू में मैजिक क्यूब कहा जाता था। जब एर्नो ने मैजिक क्यूब का आविष्कार किया तो उसने सोचा कि लोग उसके डिज़ाइन को दोहरा सकते हैं। इसलिए उसने एक वैकल्पिक नाम के बारे में सोचा। तो एर्नो को एक विचार आया और उन्होंने इसका नाम अपने अंतिम नाम रूबिक के नाम पर रखा और तब से यह रूबिक्स क्यूब बन गया। 3. एक बार जब उन्होंने इसका आविष्कार पूरा कर लिया तो एर्नो को पहेली को हल करना बहुत चुनौतीपूर्ण लगा। इसे सुलझाने में उन्हें 1 महीने का समय लगा। आजकल हर किसी के पास इसे सुलझाने के अपने अपने तरीके हैं। 4. रूबिक क्यूब 3x3 आकार में आता है। प्रत्येक तरफ 9 वर्ग होते हैं। घन की 6 भुजाओं के रंग अलग अलग होते हैं। अतः 6 गुना 9 54 वर्ग देता है, जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रूबिक क्यूब 43 से अधिक मिलियन या बिलियन नहीं बल्कि क्विंटिलियन है, जिसका अर्थ है 10,000 करोड़ करोड़ विभिन्न संभावित विन्यास। 6. आमतौर पर हर कोई 3x3 रूबिक क्यूब का उपयोग करता है। हालांकि यह 2x2 से 21x21 तक के कई आकारों में भी आता है और कई लोगों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। रूबिक क्यूब के प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन को 20 चालों या उससे कम में हल किया जा सकता है और कुछ सूत्रों को याद करके और उन्हें लागू करने के तरीके को आसानी से सीखा जा सकता है। 1981 में एक 12 वर्षीय स्कूली लड़की ने रूबिक क्यूब को हल करने के लिए एक गाइड लिखी। उसने इसे इस शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया और इसकी 15 लाख प्रतियां बिकी। दुनिया का सबसे बड़ा रूबिक क्यूब 6 फीट 7 इंच का है, जो बिल्कुल रूबिक क्यूब की तरह चलता है। इसे टोनी फिशर नाम के ब्रिटिश व्यक्ति ने हासिल किया था, जो एक पहेली डिज़ाइनर थे। उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा रूबिक क्यूब बनाने के लिए बड़ी मेहनत की थी। 18 नवंबर 2019 को उन्होंने डिज़ाइन पूरा किया और जनता के सामने इसकी घोषणा की। हमने एक सामान्य रूबिक क्यूब देखा है, लेकिन एक महंगा क्यूब भी है जिसके अंदर सोना है। क्या सोने के साथ रूबिक क्यूब? हाँ, यह सबसे महंगा है, जिसमें सोना और विभिन्न रत्न है, जो प्रदर्शन के लिए नहीं है। यह पूरी तरह कार्यात्मक है। यह 185 कैरेट से अधिक का है, जिसकी कीमत 20.7 करोड़ रुपए है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रूबिक क्यूब को विश्व स्तर पर खरीदा गया है।
इसके आविष्कार के बाद से 2021 तक दुनिया भर में 450 मिलियन से अधिक क्यूब्स बेचे गए हैं। वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन 70 देशों में रूबिक क्यूब प्रतियोगिताओं को नियंत्रित और आयोजित करता है। 2004 से रूबिक क्यूब के लिए प्रतियोगिताएं प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं, जिसमें दुनिया भर से प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जाता है। 2015 में अमेरिका के कोलिन बर्न्स ने 3x3 क्यूब को केवल 5.25 सेकंड में हल करके एक अविश्वसनीय विश्व रिकॉर्ड बनाया। चीन में रुक्सिन लियो नाम की लड़की रूबिक क्यूब को हल करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति है। उसने 1 मिनट 39 सेकंड में क्यूब हल किया। महज 3 साल और 118 दिन की उम्र में उसने रूबिक्स क्यूब को हल करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2014 में पोलैंड के जेस्किन में मार्सिन कोवोलस्की ने आंखों पर पट्टी बांधकर केवल 21.17 सेकंड में क्यूब पूरा करके विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबवन नाम का एक रोबोट क्यूब की व्यवस्था को कैद करने के लिए 2 वेबकैम का उपयोग किया गया। इसमें रूबिक क्यूब को मात्र 0.887 सेकंड में हल कर दिया। एक रोबोट ने तेजी से रूबिक क्यूब को हल कर दिया। बहुत खूब, अद्भुत है ना? कुछ लोग क्यूब को सामान्य रूप से हल करते हैं, कुछ लोग इसे आंख मूंद कर हल करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इसे एक हाथ से सुलझा लेते हैं। कुछ अन्य लोग इसे अपने पैरों से हल करते हैं। मैं रूबिक क्यूब को कभी हल नहीं कर पाई। आप कर पाए हैं? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।